ओम नमो नारायणाय। अथ वराहपुराण अष्टनव दशम अध्याय। श्राद्ध के दोष और उसकी रक्षा की विधि। धरणी ने कहा, हे भगवान, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों को जिस विधि से श्राद्ध करना चाहिए, उन्हें जैसे असौच लगता है और जैसे शुद्ध होते हैं, तथा जिस विधि से प्रेत की सद्गति के लिए भोजन आदि कराने का विधान है, यह प्रसंग मैं सुन चुकी। हे प्रभु, ऐसा वर्णन मिलता है कि चारों वर्णों के सभी व्यक्तियों का कर्तव्य है कि उत्तम ब्राह्मणों को ही दान दें। मेरे हृदय में यह शंका है कि दान किसे देना उचित है। प्रेत श्राद्ध का दान करना निंदित एवं गृहीत कार्य है। अतः पुरुषोत्तम, आपसे मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि विप्र समाज में जिस ब्राह्मण ने प्रेत भाग स्वीकार कर लिया है, वह क्या कर्म करे जिससे उसके पाप दूर हो जाए और दाता का भी श्रेय हो। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जब पृथ्वी देवी ने इस प्रकार परम प्रभु से प्रश्न किया तो शंख एवं दुंदुभियों की ध्वनि होने लगी। उस समय बराह रूपधारी भगवान नारायण ने भगवती वसुंधरा से कहा। भगवान बराह बोले, हे देवी, ब्राह्मण जिस प्रकार दाता का उद्धार कर सकते हैं, वह मैं तुम्हें बताता हूँ। जो ब्राह्मण अज्ञान में प्रेत के निमित्त दिया हुआ अन्न ग्रहण कर लेता है, उसे शरीर की शुद्धि के लिए 1 दिन और रात निराहार रहकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा करने से वह ब्राह्मण शुद्ध हो जाता है। उसे पूर्व की ओर बहने वाली नदी में विधि के अनुसार स्नान कर प्रातः संध्या करने के बाद तर्पण अग्नि में तिल का हवन, शांति पाठ एवं मंगल पाठ करना चाहिए। फिर पंचगव्य पान और मधुपर्क का सेवन परम शुद्धि का साधन है। तदंतर गुलर की लकड़ी से बने हुए पात्र में शांति का जल लेकर वह ब्राह्मण अपने घर का मार्जन करे। पापों को भस्म करने के लिए देवताओं का मुख अग्नि का काम करता है। अतः समस्त देवताओं का क्रमशः तर्पण, भूतों के लिए बलि तथा इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। गौ के दान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः गौ दान भी करें। ऐसी विधि का पालन करने से परम गति होती है। जिसके पेट में प्रेत निमित्तक अन्न हो और काल धर्म के अनुसार उसके प्राण प्रयाण कर जाएं, तो वह ब्राह्मण कल्पर पर्यंत भयंकर नरक में निवास करता है और उसे कठिन दुख भोगने पड़ते हैं। बाद में उसे राक्षस की योनि मिलती है। इसलिए दाता और भोक्ता दोनों को स्व कल्याण अर्थ प्रायश्चित करना नितांत आवश्यक है। हे माधवी, गौ, हाथी, घोड़ा तथा समुद्र पर्यंत संपूर्ण संपत्तियां दान में देने वाला ब्राह्मण भी यदि मंत्र पूर्वक प्रायश्चित का कार्य संपन्न कर ले, तो निश्चय ही उसमें दाता के उद्धार करने की शक्ति आ जाती है। जो ज्ञान से संपन्न तथा वेद का अभ्यास करने में सदा संलग्न रहता है, वह ब्राह्मण स्वयं अपने को एवं दाता को तारने में पूर्ण समर्थ है। इसमें कोई संशय नहीं है। हे वसुंधरे, तीनों वर्णों का परम कर्तव्य है कि वे कभी भी ब्राह्मण का अनादर न करें। देव कार्य के अवसर पर, जन्म नक्षत्र के दिन, श्राद्ध की तिथि में, किसी पर्व काल पर अथवा प्रेत संबंधी कार्य में प्रवीण ब्राह्मण को सम्मिलित करें। जो वैदिक विद्या जानता हो, जिसकी व्रत में निष्ठा हो, जो सदा धर्म का पालन करता हो, शीलवान हो, परम संतोषी हो, धर्म ज्ञानी हो, सत्यवादी हो, क्षमा में संपन्न, शास्त्र का पारगामी तथा अहिंसा व्रती हो, ऐसे ब्राह्मण को पाकर उसे तुरंत दान देना चाहिए। वही ब्राह्मण दाता का उद्धार करने में समर्थ है। कुंड अथवा गोलक ब्राह्मण को दिया हुआ दान निष्फल हो जाता है। वह दाता को नरक में पहुंचा देता है। पितृ संबंधी या देव कार्य में कदाचित एक भी कुंड या गोलक ब्राह्मण उपस्थित हो जाए तो उसे देखकर पितर निराश होकर लौट जाते हैं। यशस्विनी अपात्र को भी कभी दान न दें। इस संबंध में एक प्राचीन प्रसंग कहता हूँ, तुम उसे सुनो। अवंतीपुरी में पहले एक मनु के वंश में उत्पन्न परम धार्मिक राजा रहते थे, जिनका नाम मेधातिथिर था। उनके अत्रि गोत्र कुलोद्भव पुरोहित का नाम चंद्र शर्मा था, जो सदा वेद पाठ में संलग्न रहते थे। राजा मेधातिथि अत्यंत दानी थे। वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को गौवे दान दिया करते थे। विधि के साथ 100 गौवे रोज दान करने के पश्चात ही उनका अन्न ग्रहण करने का नियम था।
वैशाख मास में उन महाराज ने अपने पिता के श्राद्ध दिवस पर अनेक ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। फिर उन ब्राह्मणों एवं गुरु राजपुरोहित के आने पर उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और विधि के साथ श्राद्ध कार्य प्रारंभ हुआ। पिंड प्रदान के बाद अन्नदान का संकल्प करके उसे ब्राह्मणों में विस्तृत किया गया। पर उसी विप्र समाज में एक गोलक ब्राह्मण भी था। राजा ने श्राद्ध में संकल्पित अन्न उस ब्राह्मण को भी दिया, जिससे श्राद्ध में एक महान दोष उत्पन्न हो गया। इसी कारण से राजा मेधातिथि के पितर स्वर्ग से नीचे उतर आए और उन्हें कांटों से भरे हुए जंगल में रहना पड़ा। वह रात दिन भूख प्यास की पीड़ा उन्हें सताने लगी। एक समय की बात है, स्वयं राजा मेधातिथि संयोगवश 2-3 परिजनों के साथ मृगया के लिए उसी जंगल में पहुंच गए। राजा ने वहां उन पितरों को देखकर पूछा, महानुभाव, आप लोग कौन हैं और आप लोगों की ऐसी दशा कैसे हुई? आप सभी किस कर्म के कारण यह दारुण दुख भोग रहे हैं, यह मुझे बताने की कृपा करें। पितरों ने कहा, हमारे वंश की निरंतर वृद्धि करने वाला एक शक्ति संपन्न पुरुष है। लोग उसे मेधातिथि कहते हैं। हम सभी उसी के पितर हैं, किंतु इस समय नरक में पड़े हैं। हे देवी, उस समय पितरों की यह बात सुनकर राजा मेधातिथि के हृदय में अवर्णनीय दुख हुआ। उन्होंने पितरों को सांत्वना दी, साथ ही कहा, हे पितृगण, मेधातिथि तो मैं ही हूँ, आप लोग मेरे ही पितर हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि किस कर्म के दोष से आपको नरक में जाना पड़ा है। पितर बोले, हे पुत्र, तुमने जो हम लोगों के लिए श्राद्ध में अन्न संकल्प किए, देववश वह अन्न एक गोलक ब्राह्मण के पास पहुंच गया, अतः श्राद्ध कर्म दूषित हो गया। उसी के फलस्वरूप हमें नरक में जाना पड़ा और उसी समय से हम दुख भोग रहे हैं। हमारे मन में इच्छा है कि हमको किसी प्रकार पुनः स्वर्ग सुलभ हो। पुत्र, तुम तो संपूर्ण प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहते हो। दान करना तुम्हारा स्वाभाविक गुण है। तुम्हारे द्वारा अनगिनत गौएं दान में दी जा चुकी हैं। दक्षिणाएं भी तुमने पर्याप्त दी है। उसी पुण्य के प्रभाव से हम स्वर्ग पाना चाहते हैं, पर तुम्हें पुनः एक बार श्राद्ध करना चाहिए, जिससे हम सभी पितरों का उद्धार हो सके। हे वसुंधरे, पितरों की बात सुनकर राजा मेधातिथि घर वापस गए और उन्होंने अपने पुरोहित चंद्रशर्मा को बुलाया और उनसे उपयुक्त वृत्तांत कहा तथा पुनः श्राद्ध करने की इच्छा व्यक्त की और निवेदन किया कि इस श्राद्ध में कुंड गोलक ब्राह्मण सर्वथा न बुलाए जाएं। हे देवी, राजा मेधातिथि के आदेश से पुरोहित चंद्रशर्मा ने ब्राह्मणों को पुनः बुलाकर पिंडदान एवं श्राद्ध संपन्न कराया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। फिर दक्षिणाएं देकर उनकी पूजा की। इसके बाद सबको विदा करके उन्होंने स्वयं प्रसाद ग्रहण किया। तत्पश्चात राजा पुनः वन में गए और वहां उन्होंने अपने उन पितरों को हष्ट पुष्ट तथा परम पराक्रमी रूप में देखा। अब उन नरेश के हर्ष की सीमा न रही। उस अवसर पर पितरों में श्रद्धा रखने वाले राजा मेधातिथि को देखकर पितरों के मुखमंडल पर भी प्रसन्नता छा गई और उन्होंने कहा, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने हमारा हित कर महान कार्य संपन्न किया है। अब हम स्वर्ग को जाते हैं। हे देवी, श्राद्ध में संकल्पित अन्न पात्र ब्राह्मण के अभाव में गौ को दे अथवा गौ के अभाव में भी यत्नपूर्वक उसे नदी में छोड़ दें, पर किसी प्रकार भी अपात्र, नास्तिक, गुरुद्रोही, गोलक अथवा कुंड को वह अन्न न दे। हे भामिनी, इस प्रकार अपना उद्गार प्रकट करके सभी पितर स्वर्ग चले गए और राजा मेधातिथि ब्राह्मणों के साथ अपनी पुरी को लौटे। उन्होंने पितरों की आज्ञा का यथाविधि पालन किया। हे देवी, यह इसलिए मैंने तुम्हें बताया है कि एक भी उत्तम ब्राह्मण मिल जाए तो वही पर्याप्त है। उसी की कृपा से यज्ञकर्ता कठिनाइयों से तर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। वह एक ही विप्र दाता को इस प्रकार पार करने में समर्थ है जैसे अगाध जल को पार करने के लिए एक नाव। हे वसुंधरे, अतएव सुपात्र ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए। देवता, दानव, मानव, राक्षस, गंधर्व और उरग, इन सभी के लिए एक यही विधान है। इति श्री वराह पुराणे 9, 8, 10 शतम अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ श्री वराह पुराण का 189वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको भगवान वराह की कथाएं पसंद आती हैं तो कृपया कर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण।